Good morning, student. Now we learn our third chapter, the movements of the earth. Today's date is 2nd of August 2021. See on page number 18. Today we are going to discuss about seasons. Okay, different types of seasons, how they are happen, and at the same time on the earth surface you can see only one season is there or different seasons are there. So all these question and their answer we discuss here. Okay. So see here, can you see this diagram here on board? This red part is the sun. Okay, here is the sun, this is the earth. Okay, these are the different position of earth in different month. Okay, so students see here, this axis is called axis of rotation along with earth's spin. Okay, earth move around the sun in a fixed path. That path is called the orbit. Here you can see the orbit. Okay, this movement is called the revolution. Earth start moving from this point and along with rotation it's move along the sun. Okay, and complete one whole circle, that is called revolution. Okay, it takes 365 days. So students see here, see the distance between earth and sun is too short here. Okay, so ऐसे लगता है कि अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, अर्थ के सरफेस पे एट दिस टाइम समर होना चाहिए, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज टू शॉर्ट. तो सन के जो रेज है वो अर्थ के सरफेस पे डायरेक्टली फॉल हो रहे होंगे. ओके, सो यहाँ पे समर होना चाहिए, बट दैट इज नॉट एक्चुअल केस. ओके, एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है. ठीक है, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ. अर्थ के दोनों भी सरफेस पे समर होता अगर अर्थ का जो एक्सिस है वो कैसे होता, वर्टिकल होता. ओके, लाइक दिस. अगर अर्थ का एक्सिस ऐसे होता तो एट द सेम टाइम अर्थ के बोथ द हेमिस्फीयर पे कौन सा सीजन होता, समर सीजन होता. बट बिकॉज ऑफ द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ दिस इज नॉट द एक्चुअल केस. ओके, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, व्हाई? बिकॉज one part of the earth is tilted toward the sun and one part of the earth is tilted away from the sun. Okay, tilted axis होने की वजह से क्या होता है, अर्थ का जो नॉर्थ पार्ट है यहाँ पे यू कैन सी ये कहाँ पे जा रहा है, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम द सन. ओके, एंड साउथ पार्ट इज कमिंग टूवर्ड द सन. ओके, सो हियर यू कैन सी sun gets longer hours of sunlight in the southern hemisphere. ओके, southern hemisphere पर सन के जो रेज है वो ज्यादा पार्ट पे फॉल हो रहे हैं. ओके, एंड हैज समर. सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन समर सीजन आ रहा है. कैन यू सी दिस रेड पार्ट? ओके, सो डे टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, एंड नाइट टाइम शॉर्ट हो रहा है. कैन यू सी दिस ब्लैक पार्ट? बिकॉज ऑफ दिस टिल्टेड एक्सिस the south part of the earth is coming toward the sun. Okay, and because of that reason the days are larger and nights are short. और डे लार्ज कब होते हैं, इन समर सीजन. समर सीजन में कैसे होते हैं, डेज लॉन्ग होते हैं एंड नाइट्स जो होती है वो शॉर्ट होती है. सो सदर्न हेमिस्फीयर इज हैविंग समर सीजन. ओके, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यू कैन सी हियर days are short, this black part. Okay, that are showing daytime. Okay, so days are short and nights are long. So night long कब रहते हैं, in winter season. So here in northern hemisphere you can see winter season is there. At the same time earth is having two different season. In northern hemisphere earth is having winter season and southern hemisphere earth is having summer season. Okay, जब इंडिया में विंटर होता है एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया में कौन सा सीजन होता है, समर सीजन इज देयर, बिकॉज इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑस्ट्रेलिया इज इन सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो व्हाट अबाउट द स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन? सी हियर, दिस इज द मार्च. ओके, मार्च मंथ यू कैन सी हियर व्हेन अर्थ इज हियर इन मार्च बोथ द पार्ट ऑफ अर्थ इज हैविंग इक्वल सनलाइट. अर्थ के दोनों भी पार्ट पे सनलाइट कैसे इक्वली फॉल होते हैं. ओके, स्टिल इट हैविंग डिफरेंट सीजन. फिर भी यहाँ पे डिफरेंट सीजन होते हैं. व्हाई? नाउ सी हियर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन था, विंटर सीजन इज देयर एंड सदर्न समर सीजन इज देयर. ओके, विंटर सीजन होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जो सन का इफेक्ट था वो कम था. ठीक है, और इसकी वजह से जो वाटर इवापोरेशन है
ठीक है, वो ज़्यादा नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, जो अर्थ का जो वाटर क्वांटिटी है वो कम नहीं हुआ, ठीक है। बट सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन था, समर सीजन, और समर सीजन होने की वजह से, हीट होने की वजह से जो अर्थ का जो वाटर लेवल है वो कैसा हो गया, डाउन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रीज स्टार्ट शेडिंग देयर लीव्स, ट्रीज के जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं और आफ्टर दैट वो फॉल डाउन हो जाते हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, ट्रीज जो है उन्हें न्यू लीव्स स्टार्ट टू ग्रो देयर, ओके, एंड ऑल्सो ये जो स्प्रिंग सीजन होता है इसमें क्या होता है, फ्लावर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इन मार्च northern hemisphere is having spring season and southern hemisphere is having autumn season, okay. Now come to this point, in June what happened, in June the situation is exactly opposite to the January and December, okay. In June July situation is exactly opposite to, in May June situation is exactly opposite to the January and December month, okay. So here what happened, here you can see the northern hemisphere is tilted toward the sun and southern hemisphere is tilted away from the sun, okay. In January December you can see northern hemisphere is tilted away from the sun and southern hemisphere is tilted toward the sun, so that in northern hemisphere winter season is there and southern hemisphere summer season is there. But here exactly opposite is here, okay. Northern hemisphere is tilted towards sun, okay, so that it gets longer hours of sunlight, okay. So it's showing summer season here, okay. And the southern hemisphere it is tilted away from the sun, it's get the shorter hours of sunlight. So it is having winter season, okay. जब days long होते हैं और night short होती है, that is summer time, okay. And when nights are long and days are short, that is winter time, okay. So southern hemisphere में यहाँ पे क्या होता है, जून जुलाई May June July, what happened, in southern hemisphere winter season is there and northern hemisphere summer season is there. Now when September month is there, earth again having equal sun rays on the both part, okay. Earth is having same heat from the sun on its both part, northern hemisphere and southern hemisphere में सितंबर मंथ में क्या होता है, इक्वली हीट क्या होती है, फॉल होती है। एंड सेम रीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या था, समर, समर की वजह से क्या होता है, जो अर्थ के सरफेस का जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ओके। एंड विंटर होने की वजह से क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो क्या होता है, यहाँ का जो वाटर लेवल है वो कैसा रहता है, मेंटेन रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इन सितंबर मंथ व्हाट हैपन, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या आ जाता है, ऑटम सीजन इज देयर, ट्रीज ग्रीन लीव्स टर्न इनटू येलो एंड स्टार्ट फॉलिंग, ओके। एंड द सदर्न हेमिस्फीयर में एट द सेम टाइम कौन सा सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रीज जो है उनके न्यू लीव्स जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके, फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इन सदर्न हेमिस्फीयर यू कैन सी द स्प्रिंग सीजन and in northern hemisphere you can see the autumn season. Again in January December, again because of this tilted axis of the earth, northern hemisphere is again having winter season and southern hemisphere is having summer season, okay. Again here northern hemisphere is having, यहाँ पे समर है तो यहाँ पे क्या होगा, autumn is there, okay, sorry, spring season is there, okay, because here is winter season is there, so that spring is here, okay. And in southern hemisphere summer is there, so autumn is there. This cycle again goes on continue, okay, this cycle again goes on continue. In this way seasons change, okay, from summer to winter, autumn to spring, okay, in different months. This is enough for today. Thank you.